हाय स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स की नई क्लास में स्वागत है। बेटा ये सभी टॉपिक आपको फेयर कॉपी पर लिखने चाहिए। लिखने हैं, लिखने नहीं चाहिए, लिखने हैं। अब तक मान लो कि आपने नहीं लिखे हो तो अब अपना स्टार्ट कर दो। ज़रूर लिखने चाहिए, नए चैप्टर से स्टार्ट कर लेना भले ही, पर आपको लिखने चाहिए, ठीक है। और आपको लिखने ही हैं। आपको कुछ बातें और बताएंगे क्योंकि ये आपको टाइम मिलता है खूब घर पे, और घर पर बैठकर आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। मैं आपको यहाँ पर एक टॉपिक चल रहा था आपका फिजिक्स में, आवेशित अचालक गोले के कारण, अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा ये अचालक आवेशित जो गोला है, ये अब इसके बाहर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी और पृष्ठ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, कहाँ पे बताओ? गोले के भीतर। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऐसे बेटा विभव वाला जो टॉपिक आपने करा था, विभव वाला भी टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, ठीक है ना। आपको विभव गोले के अचालक आवेशित गोले के भीतर विभव, वहाँ पे टफ है। ऐसे ही यहाँ पर अचालक आवेशित गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक आवेशित गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी थोड़ी सी टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है। प्रयास करते हैं, एक बार आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए बेटा, मैं आपको यहाँ पे एक चित्र बना के बता रहा हूँ। बेटा एक यहाँ पर ये गोला है, भीतर निकालनी है, गोले के भीतर, गोले के भीतर बेटा एक गोला है, धन आवेशित गोला है। इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया, इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। इसका एक केंद्र है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, कैपिटल आर, और हमें इसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहाँ निकालनी है बता बेटा? इसके भीतर। भीतर कहाँ पर? इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु है, और इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किस पर बताओ? P बिंदु पर। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब इस पर एक अल्पांश है, इसका क्षेत्रफल ds है, इसके भीतर इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। केंद्र O से स्मॉल r दूरी है। O से कितनी दूरी है बताओ बेटा? स्मॉल r दूरी है, मेरे हिसाब से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे? माना कि कैपिटल R त्रिज्या का अचालक आवेशित गोला है, इसे प्लस q आवेश दिया गया है। इस गोले के बाहर, इस गोले के भीतर P बिंदु पर स्मॉल r दूरी पर, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस गोले के भीतर P बिंदु पर केंद्र से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ऐसे सरल सी थ्योरी है इसकी बेटा। फिर देखो आगे, गाउस के नियम के लिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो स्मॉल r त्रिज्या का एक सकेंद्रीय गोला है, सकेंद्रीय गोला है। एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो स्मॉल r त्रिज्या का संकेंद्रीय, क्या है बताओ बेटा? गोला है। इस गोले के P बिंदु पर एक अल्पांश है, इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस अल्पांश से एक अल्पांश है, इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। P बिंदु पर एक अल्पांश है, इस अल्पांश से गुजरने वाला, देखो कैसे, डी फाई E बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डी फाई E बराबर E ds cos 0, E ds cos 0। यहाँ E वेक्टर
व ds वेक्टर के बीच थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना है? 0 है। अब बताओ बेटा क्या लिखेंगे इसमें? डी फाई ई बराबर ई डी एस। अब बेटा संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स स्मॉल आर त्रिज्या के गोले पर अनेक अल्पांश हैं। इन अल्पांशों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखना, अब यहाँ पे जो अब तक तो समान चल रहा था, अब यहाँ से थोड़ा सा बदलेगा। बेटा जो बताओ कि इस पर जो आवेश, संपूर्ण गोले पे आवेश कितना है? इस संपूर्ण गोले पर आवेश Q है, परंतु अंदर आवेश, गोले के अंदर कितना रह गया? आवेश घट गया। तो अब देखो, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले पर, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले पर Q डैश आवेश है जो Q से कम है। Q आवेश यानी संपूर्ण आवेश से कुछ कम होगा। तो देखो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा? गाउस के नियम से, गाउस के नियम से आपके पास देखो तरीका है गाउस के नियम से, यानी फाई ई इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तब ये हो जाएगा। इसके बाद देखो बेटा इसमें क्या होगा, लेकिन Q डैश बराबर कितना होता है? लेकिन Q डैश बराबर, बेटा अब यहां पे आपको देखना है, बहुत ध्यान रखना है, Q डैश का मान निकालना है। और Q डैश का मान इतना सरलता से नहीं निकलेगा। संपूर्ण गोले का आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, गोले आवेश, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q डैश अपॉन बी। तो Q डैश बराबर कितना हो गया बेटा? देखो रो बी, रो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अब देखो बेटा इसके बाद क्या होगा, इस रो का मान भी आपको, इस रो का मान भी लगाना पड़ेगा। किसका मान लगाना पड़ेगा? रो का। अब चाहे तो हम छोटे भाग का, पता है आपको घनत्व जो निकालते हैं बेटा, चाहे इस पूरे पेन का निकालें तो भी समान आएगा, चाहे इतने का निकालें तो भी समान आएगा, इतने का निकालें तो भी समान आएगा, इस पेन का, इस पेन का। लेकिन आपने दूसरा पेन ले लिया तो इसका घनत्व अलग होगा। मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। अब जो गोला तो एक ही है ना, चाहे इसके छोटे भाग का निकाल लें, चाहे इसका निकाल लें, चाहे इसका आवेश, मतलब कोई सा घनत्व निकालें हम, वो कैसा आता है? समान। घनत्व समान ही रहता है। हम पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व निकाल लें या एक छोटे भाग का निकाल लें, घनत्व कैसा निकलेगा? समान निकलेगा। मैं जनसंख्या घनत्व की बात नहीं कर रहा। जनसंख्या घनत्व में कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं पर कम है, हम तो मिट्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो Q डैश बराबर यह आ गया। लेकिन अब हम तो छोटे गोले की बात कर रहे हैं ना, तो छोटे गोले के लिए कितना होगा? देखो ये यहाँ पे हमने जो आयतन लिया है ना Q डैश, तो Q डैश रो बराबर यहाँ पे ये आयतन नहीं लगेगा, ये नहीं लगाना है आपको। ये आयतन छोटे वाले भाग का ही लगेगा, छोटे वाले का ध्यान रखना, छोटे वाले भाग का। जल्दी में बता दिया आपको। अब कौन से वाले भाग का लगेगा बेटा? छोटे वाले का, क्योंकि आवेश तो छोटे वाले का है। परंतु हम जानते हैं बड़े गोले का रो बराबर कितना? रो बराबर Q बटे 4/3 पाई आर क्यू। ये देखना, यही समझना है आपको। यहाँ पे Q डैश है, Q डैश बराबर, यानी अब इस गोले पर, इस गोले का आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q डैश बटे बी डैश। मैंने यहाँ पे डैश क्यों नहीं लगाया? क्योंकि छोटे वाले गोले का भी उतना होगा, बड़े वाले गोले का भी उतना ही होगा। तो Q डैश बराबर रो बी डैश लिख दिया।
लेकिन रो बी डैश बराबर यानी ये ऐसे लिख दिया और रो बी डैश का मान और निकाल लो बेटा और उसको यहाँ पे रख दो, देखना कितना आया। तब क्यू डैश बराबर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू। थोड़ा छोटा छोटा हो गया यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा। 4/3 से 4/3 कट गया तो क्यू डैश बराबर आया क्यू आर क्यू बटे आर क्यू, ये आ गया। इस मान को यहां पे लगा दो, तब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यू अपॉन क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू और आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से ये आर क्यू कट गया तो E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यू। ये वाला आपका डेरिवेशन होगा। थोड़ा सा यानी तभी समझ में आएगा जब आपको बार बार आप इसको लिख के देख रहे हैं, 2 3 4 बार लिख के देख लो आप, तो सोच के रटना नहीं है, सोच के हर एक बार नया सोचो कि ये क्यों आया, क्यों रखा है, कैसे रखा है और फिर इससे क्या क्या कट रहा है, ये हर बार आप सोचो तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी चौथी बार में तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये लिखना है। बेटा जो बताओ इसे वेक्टर रूप में लिखें तो इसे वेक्टर रूप में लिख दें, इसे वेक्टर रूप में लिखें और फिर क्यू का भी मान लगाएं यहाँ पे। तो अभी देखेंगे आप, देखो बेटा इसको रीप्ले कर करके आप, अब मैं दोबारा तो इसमें नहीं बताऊं लेकिन आप रीप्ले कर करके 2-3 बार देखना कि क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे हम रफली बोर्ड पे बताते थे, ऐसे रफली नहीं बताएंगे क्योंकि इसी को रीप्ले कर लो ना आप, तो रीप्ले कर करके आप देख सकते हैं। बताओ बेटा यहाँ पे E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यू आया था आपका। लेकिन हम जानते हैं, फिर लगा दो रो बराबर कितना था बेटा बताओ, रो बराबर क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यू। तो क्यू बराबर कितना आया बेटा, क्यू बराबर आ गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। इस मान को जब क्यू की जगह पे और लगा दो, ये फॉर्मूला ये जब हम सवाल करते हैं या आगे विद्युत विभव वाले में विद्युत विभव निकालेंगे तो इसी सूत्र की जरूरत पड़ेगी। ये तो आप किताब में आगे दे रखा है इसलिए मैं भी आगे कर रहा हूं इसको। तो देखो बेटा क्या हो गया, इस मान को लगा दो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी हो गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू स्मॉल आर बटे आर क्यू। मैंने इस क्यू का मान यहाँ से ये मान मैंने यहाँ पे लगा दिया है। बताओ बेटा कितना आया, यहाँ से ये कट गया और पाई से पाई 4 से 4 ये कट गया। E बराबर आया रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। देख लेना कुछ और नहीं रहा। इस तरह से E वेक्टर बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर। दूरी का ही तो वेक्टर लगता है, दूरी पे वेक्टर लग सकता है, ये विस्थापन होता है। ऐसे यहाँ पे वेक्टर लिखते तो E वेक्टर बराबर कितना लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। ध्यान रखना ये दूरी थी, वो तो हमने काल्पनिक गोला बनाया था, ये रियल में गोला है इसलिए इस पे वेक्टर नहीं लगेगा। ऊपर यदि कैपिटल आर आता है तो हम वेक्टर नहीं लगा सकते, स्मॉल आर आता है तो उस पर वेक्टर लगा सकते हैं क्योंकि हम स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। बेटा देखो ध्यान से, ये इस पर आर वेक्टर लगा सकते हो आप। इस तरह से बेटा ये आपका एक डेरिवेशन था, ये हो गया है। अब गोले के काम पर चौथा वाला पॉइंट, चौथा पॉइंट है गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपको स्मॉल r बराबर 0 हो गया ना। अब केंद्र की बात कर रहे हैं तो स्मॉल r बराबर कितना बेटा 0। जब स्मॉल r बराबर 0 आ गया तो देखना है यहाँ पे, इसमें स्मॉल r की जगह पे 0 लगा दो, इसमें लगा दो, चाहे इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, कहीं पे स्मॉल r की जगह पे क्या लगाना है 0। तो देखो कितना हो गया, E बराबर रो अपॉन 3ε0 इंटू 0 बराबर 0, यानी केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। इस तरह से ये डेरिवेशन था बेटा। इसके बाद अब आगे का डेरिवेशन करवाएंगे, एक सरल सा तो नहीं है, थोड़ा सा टफ सा, और टफ नहीं है, बड़ा है बस। आवेशित पृष्ठ पर विद्युत बल, आवेशित पृष्ठ पर बल, आपका हेडिंग है आवेशित पृष्ठ पर बल तथा विद्युत दाब। बेटा ये फोर्स एट चार्ज सरफेस एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर, इसका मतलब है किसी आवेशित सतह पर बल, आवेशित सतह पर बल और विद्युत दाब। अब पहले बल निकालना है आपको बेटा, ये ज़्यादा टफ नहीं है, सरल सा ही है, आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, कोई टफ थोड़ी होता है बेटा। पहले तो जी देखो, किसी भी पृष्ठ को जब आवेश देते हैं तो आवेश देने के कारण वो पृष्ठ आवेश चालक सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, या अचालक सतह पर भी वितरित हो जाता है। अचालक में संपूर्ण आयतन में वितरित होगा, और उन आवेशों के मध्य, मैं चालक की बात कर रहा हूँ, उन आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, और वो प्रतिकर्षण बल के कारण आवेश कहाँ पे चला जाएगा बेटा, सतह पर चला जाएगा। जब आवेश सतह पर चला जाएगा तो सतह बाहर की ओर, यानी बल तो अब भी लग रहे हैं, सतह बाहर की ओर एक बल का अनुभव करती है। उस बल को विद्युत बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। या आप इतना ही बता सकते हैं, बाहर की ओर एक बल का अनुभव करती है। यही तो बल है, पूछा है, यही आवेशित सतह पर बल है, या इसे विद्युत बल भी कहते हैं। दोबारा सुनना एक बार फिर, किसी चालक पृष्ठ को जब आवेश देते हैं तो यह आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, और चालक का प्रत्येक भाग दूसरे भाग से प्रतिकर्षित होता है। प्रत्येक भाग, क्योंकि धन मान लो धन आवेश दिया तो संपूर्ण पृष्ठ पर कौन सा आवेश आ गया बेटा? धन आवेश। चालक का प्रत्येक भाग दूसरे भाग से प्रतिकर्षित होता है, इसलिए चालक के पृष्ठ पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा बाहर की ओर होती है। इससे ही चालक पृष्ठ पर बल कहते हैं। फिर आपको बताना है कि ये बल कैसे काम करता है। बेटा यहाँ पे एक चालक गोला है, मान लो चालक पृष्ठ है जो गोलाकार है, ये पृष्ठ है। इसके दो भाग मान लो अपनी ओर से। एक भाग तो ये है ए, बी और सी, और एक भाग ये है। इस पर प्लस आवेश दिया गया था, इस पर आवेश है। एक तो कौन सा एबीसी भाग है और एक एसी भाग है। एक छोटा अल्पांश है, एसी भाग है, और एक एबीसी भाग है पूरे गोले का। अब ध्यान दो बेटा, एक तो ठीक पृष्ठ के बाहर एक बिंदु है और एक ठीक पृष्ठ के भीतर बिंदु है। पृष्ठ के बाहर भी एक बिंदु है, पृष्ठ के भीतर भी एक बिंदु है। पृष्ठ के बाहर वाले बिंदु पर देखना बेटा कौन कौन से आवेश बताना। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। तो इसके लिए ये वाला जो बिंदु है P, इसके लिए भी बाहर की ओर है, और इस वाले भाग के कारण भी बाहर की ओर है। बताओ दोनों के कारण किधर है ये P बिंदु? दोनों के कारण बाहर की ओर ही है। तो इसके कारण मतलब ए बी सी भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर, और AC भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर।
बताओ बेटा, समझ में आया? कौन से भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? AC भाग के कारण, ABC भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर, और कौन से भाग के, AC भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर। ये चालक आवेशित सतही तो है, ये हमने बस गोलाकार मान ली है, और इस गोलाकार बस ये वैसे ही ना मान के सतह, हमने गोलाकार मान ली है, इतना मान लिया है। अब इसके गोलाकार भाग के दो, मतलब दो, एक अल्पांश ऊपर वाला, एक दो भाग हैं, एक तो ज्वाला भाग है, एक ज्वाला भाग है। इस वाले भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कोई सी E2, और ABC भाग के कारण E1 वेक्टर। ऐसे बताना बेटा, यहां पर Q बिंदु पर भीतर, इस बिंदु पर इस वाले भाग के कारण विद्युत क्षेत्र, इस वाले भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर E2 वेक्टर, और इस वाले भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर। अब किसी के कारण कोई चीज जरूरी नहीं है, E1 हमने इसके लिए मान लिया, E2 इसके लिए मान लिया। आप बेटा देखो, इस तरह से मान लो, किसी एक भाग के कारण E1, किसी दूसरे भाग के कारण E2 मान लिया आपने। अब जो बताओ बेटा, यहां पर इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब दोनों जगह देखना है आपको। इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, पहले तो आप ये समझो। इसकी थ्योरी लिख सकते हैं, माना कि एक आवेशित सतह चित्र के अनुसार है, आवेशित सतह, आवेशित चालक सतह चित्र के अनुसार है। अब गोला पोला मत बताओ, आवेशित सतह चित्र के अनुसार है। इसके बाहर इसके दो भाग हैं, एक ABC भाग है और एक AC भाग है। दोनों भागों पर प्लस आवेश है। AC भाग छोटा है, ABC भाग बड़ा भाग है। अब ध्यान देना, दोनों भाग, एक छोटा और एक बड़ा है। AC भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर है, और ABC भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर है। ऐसे बता दो आप। फिर आपको आगे की लाइन से लिखना है, फिर ऐसे लिख सकते हो कि P यानी बाहर एक बिंदु P है, अंदर दूसरा बिंदु Q है। P पर AC भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर बाहर की ओर, और P पर ABC भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर, वो भी बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर है। तो P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, P बिंदु पर परिणामी तीव्रता E2 बराबर, देखना आप दोनों एक ही हो रहे हैं ना, E2 वेक्टर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर बराबर E वेक्टर, E वेक्टर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर बराबर कितना, E वेक्टर। इस तरह से यहां पे लिख सकते हो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। बताओ बेटा, किसी चालक आवेशित चादर के कारण, चालक आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन, पहले चैप्टर में पढ़ाया आपने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले में नहीं, इसी में पढ़ाया आपने, इसी में पढ़ाया। दूसरा डेरिवेशन गाउस नियम का हो गया, गाउस नियम के बाद पहला एप्लीकेशन पढ़ा था, फिर दूसरा एप्लीकेशन पढ़ा था, है ना, दूसरा एप्लीकेशन, फिर तीसरा एप्लीकेशन चादर के कारण, आवेशित चालक चादर के कारण उसका एक सिरा पृष्ठ के बाहर है और दूसरा सिरा पृष्ठ के भीतर है, वो वाला डेरिवेशन। और वो उसमें ये आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर लगाएंगे तो एन कैप। ये समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे बेटा देखना, दूसरे क्यू बिंदु पर पृष्ठ के भीतर दोनों विपरीत दिशा में ध्यान रखना, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर बराबर EQ वेक्टर, मतलब Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताना किसी चालक पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, किसी चालक पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक के भीतर E बराबर 0, E बराबर बेटा 0 होता है, तो EQ बराबर कितना हो गया, 0। इसका मतलब हो गया E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर
बराबर कितना 0। E1 वेक्टर बराबर कितना लिखे हम समीकरण 1 से, बेटा इस मान को समीकरण 1 में रख दो। इस मान को कहां पे रख दें, समीकरण 1 में। तब जो हो जाएगा E2 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप 2E2 वेक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप E2 वेक्टर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप वेक्टर। अतः पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, अब बताओ। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः चालक सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने वेक्टर हटा दिया बेटा यहाँ पे। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या वेक्टर लगाओगे तो वेक्टर लगा सकते हो लोग। इस प्रकार देखो बेटा, इसके बाद मैंने E2 न करके केवल E लिख दिया। अब मैं आपको इसको आगे पढ़ा रहा हूँ। देखो बेटा, ये कहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई, यहां पर। तब इस AC अल्पांश पर, माना कि AC अल्पांश पर dq आवेश है, माना कि AC अल्पांश पर dq आवेश है, तब इस पर E के कारण अल्पांश पर बल, यानी विद्युत क्षेत्र, बल क्यों लगेगा, अल्पांश के कारण, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण पर बल, बल कौन सा बल है, विद्युत बल, ये ध्यान रखना है, ये विद्युत बल ही है। तो ये कितना हो गया, F बराबर dF बराबर E dq। ध्यान देना बेटा, E वेक्टर बराबर E dq, और E वेक्टर का मान कितना है, E वेक्टर का मान है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और dq n कैप, ऐसे लिख दिया। ये अल्पांश पे है ना, संपूर्ण पृष्ठ पर बल। अब किस पे निकालना बेटा, संपूर्ण पृष्ठ पर बल, संपूर्ण पृष्ठ पर बल। पहले एक और बात, लेकिन हम जानते हैं बट सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है dq बटे ds, dq अपॉन ds। तो dq बराबर कितना हो गया, सिग्मा ds। इस मान को यहां पे लगा दो, देखो बिल्कुल सिंपल सा। dF बराबर कितना हो गया, dF वेक्टर बराबर dF वेक्टर। अब जब ये आ जाएगा ना ds, तो मैं यहां पे n कैप लगा दूं, n कैप dq बराबर सिग्मा ds वेक्टर, ऐसे लिख दिया। बताओ बेटा कितना लिख दूं मैं अब उसकी जगह पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा ds वेक्टर, dF वेक्टर। ध्यान करें यहाँ पे जरूरी नहीं है वेक्टर लगा के चलें, आप वेक्टर हटा दो यहाँ से वेक्टर हटाना शुरू कर देंगे तो आप चल जाएगा। यदि आपको लगता हो कि वेक्टर नहीं पता पड़ रहा, तो आप इस जगह से वेक्टर का काम खत्म कर दो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds वेक्टर। अब संपूर्ण पृष्ठ पर, संपूर्ण सतह पर बल, इंटीग्रल dF वेक्टर बराबर इंटीग्रल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds वेक्टर। बेटा इसमें यदि कोई पासबुक देखते हो आप, तो हो सकता है, मुझे ध्यान है थोड़ा थोड़ा कि उसमें ये गोल लग रहा है, तो आपको नहीं लगाना है क्योंकि बंद पृष्ठ थोड़ी है। तो देखो ये कितना हो गया, F वेक्टर बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
इंटीग्रल ds वेक्टर। अब हम दाब निकालते हैं एकांक क्षेत्रफल, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, कैसे बताओ बेटा, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो बेटा ये ना P बराबर, आप जानते हैं P बराबर कितना होता है दाब, P बराबर बल अपॉन dF वेक्टर अपॉन ds वेक्टर लगा दो। dF वेक्टर का मान कितना है देखो जरा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds वेक्टर अपॉन ds वेक्टर। यहां से ये कट गया तो P बराबर बेटा कितना आया, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा बराबर, लेकिन E बराबर बेटा कितना है, एक बार मैं आपको समझा देता हूं इसको और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बेटा जब बताओ ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है, इस वाले भाग के कारण और एक इस वाले भाग के कारण, एक ही ओर बाहर है, भीतर इस वाले भाग के कारण तो ये, और इस वाले भाग के कारण ये विद्युत क्षेत्र हो गया। तो P बिंदु पर E1 प्लस E2 बराबर एक ही दिशा में ना, तो E1 प्लस E2 बराबर EP लिख सकते हैं और ये आ जाएगा। हमें पता है कि पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप, चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा इसके बाद देखना पृष्ठ के भीतर E1 माइनस E2 बराबर, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में ना, चालक के लिए EQ बराबर इतना, E1 माइनस E2 बराबर कितना 0 लिख दिया। बेटा E1 बराबर कितना E2, समीकरण 1 से E1, तो देखना अब आप E1 की यहाँ पे E2 लिख दो इसमें, और E2 तो है ही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो 2 देखो ये कर दिया। इसके बाद चालक सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है, कितनी आ चुकी है, ये आ ही गई। अब देखना A से अल्पांश पर कितना आवेश है, dq आवेश है, तब E के कारण मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण अल्पांश पर बल, ये सूत्र कहां से आया, ये सूत्र आप जानते हो E बराबर F अपॉन Q होता है। तो F बराबर कितना हो गया, QE, ये तो लगाया मैंने, DF बराबर DQE ऐसे लिख दिया। बेटा इस मान को आपने, इस मान को E के मान को लगा दिया, इस वाले को, इसका मान लगा दिया, इसका ये रहा n कैप हमने पीछे लिख दिया है। अब बता बेटा यहाँ से, लेकिन हम जानते हैं सिग्मा बराबर dq बटे, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर dq बटे ds, इस मान को यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे n कैप लिख दिया मैंने, एक्स्ट्रा लिख दिया, ये n कैप इधर भी और वेक्टर इस पे लगा दिया। बेटा अब यहाँ पे ये लगा दिया आपने, लगाने के बाद ये वाला एक फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। इसके बाद संपूर्ण सतह पर आपने इंटीग्रल कर दिया, ये हो गया आपका बल, ये बल आ गया आंसर आपका। फिर बेटा यहाँ पे दाब बराबर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ये मान लगा दिया DF का, DF बराबर ये था ना, तो कितना आ गया सिग्मा। परंतु देखो, लेकिन हम जानते हैं E बराबर कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर कितना हो गया, सिग्मा बराबर E एप्सिलॉन नॉट, इस मान को यहाँ पे लगाना, तो ये और आगे बढ़ गया, बस कुछ नहीं हुआ। देखो यहाँ पे छोटा सा इस जगह पे, तो P बराबर कितना आया, P बराबर आ गया, यहाँ पे लगा दो E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जहाँ से ये कट गया तो P बराबर कितना आया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। बेटा बिल्कुल सरल सा, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र है ना, आपने पढ़ा है, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसी मान से सिग्मा बराबर ये लगा दिया इस जगह पे, उतना आ जाएगा 1/2। इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, जो अब लास्ट 2 टॉपिक रह गए हैं उसे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।